धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। चार प्रकार के पुरुषार्थ हमारे यहाँ धर्मशास्त्रों में माने गए हैं। एक है अर्थ। अर्थ माने धन। धन भी एक पुरुषार्थ है। दूसरा है काम। काम माने इच्छाएं, वह भी एक पुरुषार्थ है। एक है धर्म, वह भी पुरुषार्थ है। और चौथा है मोक्ष, वह भी पुरुषार्थ। पुरुषार्थ माने प्राणी के प्रयत्न से जो प्राप्त होता है उसको पुरुषार्थ है। धन बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं, कमाना पड़ेगा। अगर आप किसी श्रीमंत के यहाँ आपने जन्म ले भी लिया और आपको धन मिल भी गया प्रारब्धानुसार, तो वो आगे तो तब बढ़ेगा जब आप उसके लिए प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे। लक्ष्मी ऐसी थोड़ी चली जाती। लक्ष्मी के आने के नहीं तो लक्ष्मी तो चंचला है, आई और चली जाएगी। लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके वैसे टिकती नहीं है। माता लक्ष्मी भगवान नारायण को छोड़ करके और कहीं नहीं रहती, वहीं रहेगी जहां नारायण हो। आप यदि अपने घर को, अपने जीवन को नारायणमय बना के चलोगे तो आपके घर को भी लक्ष्मी नहीं छोड़ेगी। नहीं तो कब श्रीमंत धनवान से कंगाल हो गया उसको कोई पता नहीं चलता। कबीर देखा आप लोगों ने? अब कबीर बहुत कम दिखते हैं, पहले तो बहुत दिखा करते थे। संस्कृत में उसको कपित्थ बोलते। आप लोग श्लोक पाठ करते हो? गजाननं भूत गज माने हाथी, जिनका मुख हाथी के समान है, हाथी का है। गजाननम भूत गणादि सेवितम। भूत माने प्राणी। आप जितने बैठे हो सब भूत हो। हे भूत देवता हो। और भगवान हमारे नाथ है, भूतनाथ। अच्छा, आप भूत हो कि नहीं? ऐसे बोलो, हाँ स्वामी जी हम लोग भूत है। पांच महाभूत होते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इस क्रम से भी ले सकते हो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये पंच महाभूत कहे जाते हैं। और इन पंच महाभूतों से ही ये सृष्टि का निर्माण हुआ। और सब हम सभी लोग इन पंच महाभूतों से हुए, इसलिए भूतोद्भव है, इसलिए भूत है। पांच महाभूत है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यह धम शरीरा। गोस्वामी जी ने वर्णन। भूत माने प्राणी, समस्त प्राणी जिनकी सेवा में खड़े हो, ऐसे भगवान गणपति है। गजाननम भूत गणादि सेवितम। और कपित्थ जम्बू, भगवान क्या खा रहे हैं? कपित्थ माने कबीर।
कबीट का फल, केत का फल। और हाथी जब केत का फल खाता है बड़ा खट्टा होता है, और जब उसकी लीद होती ना तब ऐसी की ऐसी निकलती, और उसको उठा के देखोगे तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा। प्रतियाति यदा लक्ष्मी नारी केल फलाम्बुवत, समायाति यदा लक्ष्मी गजपुत्र कपित्थवत। लक्ष्मी आई और चली गई जैसे नारियल में पानी आया, कहां से आया पता नहीं चला, और वो कवित का फल निकलता तो वैसे ही है पर अंदर कुछ नहीं होता। गजपुक्त कपित्थवत, कुछ नहीं होता। प्रयास आपने छोड़ दिया तो कब व्यक्ति कंगाल हो गया उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी टिकती ही वहां है जहां नारायण होते। भगवान नारायण को छोड़ करके लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती। आप कितना ही उनको पकड़ने का प्रयास करो रहेगी नहीं। इसीलिए वेद ने कहा लक्ष्मी ऐसी होना चाहिए जो अनपगामिनी हो, लक्ष्मी मनपगामिनी। और वह लक्ष्मी मनुष्य के प्रयत्न से, प्रयास से आती। आप मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे तो आपको धन मिलेगा। धन बिना प्रयास के, बिना प्रयत्न के नहीं आता। इसलिए जिसके प्रयास में मनुष्य को पुरुषार्थ करना पड़े, जिसकी प्राप्ति में प्रयत्न करना पड़े, तो जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े वह धन भी पुरुषार्थ की कोटि में आता है। इसलिए अर्थ यह एक पुरुषार्थ है। बैठना पड़ेगा, घंटों आदमी दुकान पे बैठता है, मक्खियां मारता रहता है, कोई आएगा करेगा, कितना प्रयास करना पड़ता है भाई। धन कमाने के लिए व्यक्ति कहां कहां जाता है। नादत तपवतिष्ठते, बिना तप के, बिना पुरुषार्थ के, बिना प्रयास के, प्रयत्न के नहीं मिलते। और इतना होने के बाद भी टिकेगी वहां जहां नारायण हो। भगवती लक्ष्मी को नारायण के चरणों में ही अच्छा लगता है। यद्यपि भगवान श्रीमन नारायण ने माता लक्ष्मी को अपने हृदय में निवास दिया, स्थान दिया, फिर भी वो वहां नहीं रहती, हृदय में नहीं, उनको चरणों में अच्छा। और लक्ष्मी वहां रहती है जहां वेद विहित कर्म होता है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै, जहां श्रुति प्रतिपादित कर्म हो रहा हो, वेदमय कर्म हो रहा हो, जिसका जीवन शास्त्र के अनुसार हो, वेद के अनुसार हो, भगवत समर्पण बुद्धि से जो कर्म कर रहा हो, ऐसे मनुष्य के घर में लक्ष्मी निवास करती है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूत्यै, रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै। और आप जो कर्म करोगे उसके लिए धन तो लगेगा, और शुद्ध धन होगा और शुद्ध कर्म होगा तो उसका फल भी क्या होगा, शुद्ध होगा। शुभ कर्म फल प्रसूत्यै, शुभ कर्म फल, शुभ के फल को देने वाली है। शुभ कर्म के फल को जो देने वाली है वो भगवती लक्ष्मी। और वो कैसे होगा, तो श्रुत्यै, श्रुति विहित, शास्त्र विहित, जैसा कि वेदों ने, शास्त्रों ने कहा है तदुक्त कर्म को करो। भगवान आद्य शंकराचार्य जी जब आए तो उन्होंने कहा मनुष्य को वेद का आश्रय लेना चाहिए। वेदो नित्यम अधीयताम, और वेद का आश्रय लेके क्या करे भाई, तो कर्मस्वनुष्ठीयताम, वेद में जिन कर्मों को अनुष्ठान के रूप में करने योग्य बताया है उन कर्मों को प्राणी को करना चाहिए। जिसको निषेध रूप में बताया उससे बचो, और जिसको विहित रूप में बताया है उसको करो। वैद्य के पास आप गए, डॉक्टर ने कहा भैया अभी है ना
हरी सब्जी मत खाओ, इसमें कीड़े आ रहे, और आप तो को नहीं, हम तो खाएंगे। उल्टा चलो तो उसका परिणाम उल्टा होगा। एक व्यक्ति था, यद्यपि हम खुद भगवती के उपासक है, पर ये हास्य की दृष्टि से बोल रहा हूं, है ना। माताओं का बहुत सम्मान करता हूं, कभी ऐसा कोई हंसी मजाक में कोई बात बोल देता हूं तो अलग बात, बाकी मेरा प्रयास रहता है कि सब नारायण का स्वरूप है, स्त्री हो पुरुष हो जड़ चेतन सब में भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए किसी का अपमान ना हो, इसका मैं स्वयं बड़ा ध्यान रखता हूँ। तो कभी किसी को कुछ हो भी तो मुझे बात पे बहुत ग्लानि होती है कि इसको मेरे कारण कष्ट हुआ, इसके लिए मैं निमित्त बना, तो मुझे बहुत दुख होता। पर हास्य की कोई बात होती तो बताता हूँ, क्योंकि हास्य में शिक्षा, महापुरुष जब कोई बात बोलते हैं, विद्वान लोग संत लोग कोई बात बोलते हैं, तो वो मनुष्य के लिए शिक्षाप्रद होती है। शिक्षा की दृष्टि से उसको ग्रहण करना चाहिए। एक पति पत्नी थे, तो उनकी पत्नी वो उल्टी चलती थी, इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया कि मैं उस दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं। ये शिक्षा की दृष्टि है कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। विपरीत भी कर सकते, उसका पति उल्टा होगा, पर यहाँ गृहिणी की बात है इसलिए तो वो कुछ भी बात बोलता तो वो उल्टा ही करती। वो कहता कि आज झाड़ू निकाल दो, बोले नहीं मैं तो नहीं करूंगा। घर की सफाई नहीं करती। वो कहता भोजन बना दो, बोले नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगी, नहीं बना। ऐसे वो जो भी बोलता है उसके लिए वो मना करता। बेचारा परेशान हो गया, तो एक दिन एक महात्मा के पास गए। उनका अरे गुरु महाराज कोई रास्ता निकालो। जब व्यक्ति दुखी होता है प्राणी, तो संतों के पास में जाता है कि कोई अच्छा रास्ता निकल जाए जिससे उसका सांसारिक जीवन अच्छा हो। तो वो महात्मा के पास गया, उन्होंने कहा महाराज कुछ बताओ, पत्नी सुख से वंचित हूं। तो उन्होंने कहा भैया तूने भी बिना तप किए पत्नी को प्राप्त किया। थोड़ा दिन तप करता, जप करता, मंदिरों की परिक्रमा करता, पूजा करता, तब सुयोग्य पत्नी मिलती। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। ऐसी होना चाहिए जो इस लोक परलोक को सुखमय बनाए, और दोनों ही ऐसे हो कि जिससे ये संसार का जीवन उनका अंतिम जीवन हो, तारण करने वाली तारिणी हो। तो उन्होंने कहा कि तूने किया नहीं होगा। उन्होंने कहा महाराज अब पीछे तो कहाँ जाऊंगा, अब आगे कैसे सुधरे बताओ आप, अब जो हो गया सो हो गया। तो उन्होंने कहा एक काम करा कर, तू उल्टा बोला वो सीधी हो जाएगी। ठीक। उन्होंने कहा तू एक काम कर, जो काम तेरे को करवाना उसके विपरीत बोला। तो वो गया कि देख आज घर की झाड़ू मत लगाना, बोले नहीं मैं तो लगाऊं। आज भोजन मत बनाना, बोली नहीं मैं तो बनाऊंगी। उन्होंने कहा आज हलवा मत बनाना, बोले नहीं आज मैं हलवा ही बनाऊंगी। सुधर गया, ठीक चलने लगा। अब उन्होंने कहा चलो गृहस्थी तो सुधर गई, अच्छा हो गया, अब अध्यात्म भी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा इसके कारण आज तक हमारे पितरों का कुछ हो नहीं पाया, बेचारे अधर्म में अटके पड़े हैं, उनके लिए कुछ करे। तो उन्होंने वैदज्ञ ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि देख पिताजी का श्राद्ध है, नहीं करना अपने को। बोले नहीं नहीं मैं तो करूंगा। तो ब्राह्मण तो बुला नहीं मत, बोले नहीं मैं तो बुलवाऊंगा। और उसको भोजन नहीं करवाना, बोले नहीं मैं तो करवाऊंगा। सब अच्छा होता रहा। अति विश्वास भी तो खतरनाक होता है। अब वो उसको कोई काम से जल्दी जाना था, पंडित जी भोजन करके तर्पण आदि करवा के चले गए। तो वो भावावेश में भूल गया कि इसको क्या बोलना चाहिए, वो उल्टा बोल गया। उनका देख ये जितने भी पिंड है ना, इनको जाके गंगा में डाल दे। अब वो उल्टी चलती थी, वो जाकर नाले में डाले। अब जब उसको पता लगा तो उसको बहुत बुरा। तो गंगा में गया, उसको डुबकी लगाना आती नहीं थी, तैरना जानती नहीं थी।
दूर से नहाती थी, क्योंकि वो उल्टी चलती थी तो कभी गंगा नहाने गई भी। एक दिन वो उसको गंगा नहाने ले गया उल्टा बोल करके कि अपन गंगा नहीं नहाएंगे, फिर गंगा तो नहाओ। और जहां गंगा बहुत गहरी थी वहां गया, और गई तो निकल गई। अब ये उसको ढूंढने लगा तो उल्टी विपरीत दिशा में जा रहा था। तो किसी ने कहा भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मेरी पत्नी डूब गई, उसको ढूंढ रहा हूं। तो उन्होंने कहा अरे गंगा का प्रवाह तो उधर है, तो उधर ढूंढ, बह के उधर गई होगी। और कहा नहीं महाराज, वो जिंदगी भर उल्टी ही चली, इसलिए उसको ढूंढ रहा हूं। ये मति है, इसको बोलते मति। मनुष्य की मति उल्टी चलती, विपरीत चलती। उसको हमको शास्त्र के अनुसार, शास्त्र हमारा गुरु है, वेद हमारा गुरु है, उसके निर्देशन में हमको उसको चलाना चाहिए, जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा कि मनुष्य को सत्कर्म का आश्रय लेना चाहिए। वेदो नित्यमधीयताम तदुदिदम कर्म स्वनुष्ठीयताम, और दिव्य कर्मों का अनुष्ठान करें, और उन कर्मों के अनुष्ठान से उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। और वहां नारायण आके बसेंगे, और नारायण आएंगे तो लक्ष्मी भी आ जाएगी, छोड़ के नहीं जाएगी। लक्ष्मी नारायण को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। और आपके हृदय में भगवान नारायण आएगा, इसका मतलब लक्ष्मी आपको छोड़ के भी नहीं जाएगी। नहीं तो ये बाई टिकने वाली नहीं है, कितना ही पकड़ो। भगवान ने इतनी कोशिश करी तो भगवान के हृदय को छोड़ करके वो चरणों में आ गए। कोई भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़, पकड़ के रखती। तो जिसका जीवन शास्त्रमुखी है, जिसके जीवन में सत्कर्म है, भगवान के चरणों के प्रति जिसकी श्रद्धा है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में भगवान आते हैं। और जब वो व्यक्ति लक्ष्मी के लिए प्रयास करता है तो फिर उसको लक्ष्मी नहीं छोड़ती, लक्ष्मी भी उसको पकड़ती। इसीलिए धन को प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, और वो प्रयत्न पुरुषार्थ कहा जाता है। इसलिए धन भी एक पुरुषार्थ है। दूसरा है काम। काम माने इच्छाएं। जैसे आप सब भूत हो, वैसे ही आप सब कामी भी हो। कामी का मतलब इच्छित व्यक्ति। ऐसा कोई नहीं है जिसके मन में कोई इच्छा ना हो। काम माने इच्छा हो। अनिच्छित कौन है? अरे जीने की भी तो इच्छा है। जीना, कौन ऐसा है जो मरना चाहता है? कोई इच्छा नहीं है, तो अंतिम में जीने की भी तो इच्छा है। तो जीने की इच्छा, ये भी तो एक पुरुषार्थ ही है। इच्छा है ना आपके मन में, और जीने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं चढ़ता। और इच्छा जब अंदर आ जाए ना, अरे इच्छा बड़ी प्रबल होती है। इच्छा के ऊपर थोड़ा सा आपको समझा जाए। मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, और इसी जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतरों तक की कामनाएं हैं। आपके हमारे कोई एक ही जन्म नहीं हुए, कितने जन्म हो चुके, और सभी जन्मों में हमारे साथ में लगने वाली एक चीज थी, उसका नाम था इच्छा, कामना। इस जन्म में आपकी कामना कोई कम है क्या? क्या क्या नहीं चाहते? यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। अरे मनुष्य का प्रयास अगर उसका बस चले तो पता नहीं क्या बन जाए, अगर सही में उसकी इच्छा खुद पूरी कर सकता हो, तो सबको हटा के खुद मालिक हो जाए। इच्छा क्या नहीं करती। यह मन न जाने क्या क्या कराए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। पर हमारा उस पे बस नहीं चलता, पर हमारी इच्छा तो बहुत है। पता नहीं क्या क्या सोचते हैं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। मन की कल्पना इतनी प्रबल होती है कि व्यक्ति अगर उसमें शक्ति सामर्थ्य नहीं है तब भी कल्पनाओं में इच्छाओं को पूरा करता है। अगर हम ये होते तो ये करते, ये करते, ये करते।
जो अवसर के प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं वो वादे नहीं करते, आप हमको मौका दो, अवसर दो, देखो हम बदल के दिखाएंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब इसका मतलब उसकी कल्पना अंदर इतनी बन चुकी है, उसने एक संसार बना लिया कि अगर मैं हो गया तो मैं ये कर दूं, और उस मैं को पता ही नहीं कि वो मैं कब तक है, उस मैं को ये नहीं पता कि वो कब तक है, पर उसका जो कल्पना का संसार है वो बना हुआ है। वो किसके कारण? तो कामनाओं के कारण। और एक नहीं, जन्म जन्मांतरों की कामनाएं जीव के अंदर भरी पड़ी। आप खुद ही सोचो, एक इच्छा पूरी करने में ही आपको कितना प्रयत्न करना पड़ता है। और दूसरी देवी हाथ जोड़ के खड़ी है, मैं भी पीछे लाइन में लगी हूं, तीसरी, चौथी, पता नहीं क्या क्या। और इच्छाएं इतनी प्रबल होती है कि उससे ये मन दबता 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 चला जाता, और उसके भार से इतना दब जाता है कि अंदर असंतोष पैदा हो जाता है, अशांति पैदा हो। और जब इच्छा पूरी होने वाली रहती है तो इतना प्रबल हो जाता है कि सारी इच्छाओं को दबा देता है। समझ लो, आपका कोई मित्र विदेश से आ रहा है और कई सालों के बाद आपसे मिलने आ रहा है, लगभग 10-15 साल हो गए। 10-15 साल बाद उसका फोन आया कि भैया मैं मिलने वाला हूं, और 10 दिन बाद आ रहा हूं, मेरा टिकट हो गया। अब आप उसको सुबह शाम फोन लगा रहे हो कि भैया हम तो बेचैन हो रहे हैं तुमसे मिलने के लिए, कब तक पहुंचो, जिसपे आपको पता है कि कौन सी तारीख को आएगा, फिर भी आप पूछ ले। होता ना, कई बार व्यक्ति बीमार आदमी से मिलने जाता है तो बीमार से पूछता कैसे हो अरे बीमार आदमी कैसा होगा, उसको पता है फिर भी पूछ, क्योंकि एक व्यवहार है, तो वो व्यवहार की दृष्टि से पूछ रहा है कि कहां पहुंचे, कब तक पहुंचे। निकल गया तो बार बार पूछते कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे। और जिस दिन आने वाला उस दिन आपने सारी तैयारी कर ली, आज ये बनाया है, ये इस तरह से घर साफ किया, और उसको क्या गिफ्ट देना है वो भी सब ले आए। और उससे मिलने की उत्कंठा इतनी प्रबल हो गई, इतनी प्रबल हो गई कि उसने सारी इच्छाओं को दबा दिया। अब एक ही इच्छा हो रही है, उससे मिलना है, तो उससे मिलन की इच्छा इतनी प्रबल है कि सारी जन्म जन्मांतरों की इच्छाएं दबी पड़ी हुई। और जैसे ही उससे मिले वह आनंद आ गया, उससे गले लगते ही आपको एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और वो बहुत देर नहीं रहता है, कुछ ही क्षण, और फिर वहां से मन हट जाता है। जैसे ही उससे मिला 1 मिनट 2 मिनट, और उसके बाद तो फिर मन हटा, और भैया क्या हालचाल है, फिर हटा, मौसम के क्या हालचाल है, परिवार के क्या हालचाल, और व्यापार कैसा चल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी कैसे हैं, फिर आने में यात्रा में कोई समस्या तो नहीं रही, फिर कब तक रहोगे। मन उससे, अरे भाई उससे प्रेम था तो उसी में लगा रहता, पर हट गया, क्योंकि वो इच्छा पूरी होती ही दूसरी इच्छाएं वापस आ गई। अब इस पे विचार करें कि जैसे ही आप उससे मिले, मिलते ही आपको जो आनंद की अनुभूति हुई, अब वो नहीं हो रही है। उसका कारण ये था कि जैसे ही मन उससे मिलने के लिए उत्कंठित हुआ तो उसने सारी इच्छाओं को दबा दी। ये महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। और जैसे ही उसने इच्छाओं को दबाया और उससे मिलन की इच्छा पूरी हो गई, तो उस समय मन निष्काम है, कोई कामना मन में नहीं है, और उस समय मन निस्तरंग है, उसमें कोई तरंग भी नहीं है, चंचलता भी नहीं है। तो निष्काम और निस्तरंग बल में सीधे ही अंतरात्मा रूपी परमात्मा का प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ते ही हमको आनंद आता। वो आनंद परमात्मा का था, पर हमको लगा कि ये व्यक्ति के मिलने का आनंद। व्यक्ति बोलता है कि आपसे मिलकर के अच्छा लगा। अरे भैया उससे मिलके नहीं, वह जब आपसे मिला तो मिलते ही आपकी जो इच्छा पूरी हो गई, और दूसरी इच्छाएं कामनाएं दबी पड़ी हुई है
उस समय आपका मन निष्काम है, निस्तरंग है और निर्मल मन हो गया, इसलिए उस मन में सीधे ही परमात्मा का प्रकाश पड़ा और प्रकाश पड़ते ही आनंद आ गया। पर ये कुछ ही क्षण होता है, बाकी फिर इच्छाएं, और इच्छाएं कहां कहां पूरी नहीं होती, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। उसके लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है, इसलिए काम भी एक पुरुषार्थ है। मेरे मोक्ष कल्याण भी सीधे थोड़ी हो जाएगा कि कल्याण पुरुष आपके घर पे आ जाएंगे, यहाँ बेटा हो कल्याण। कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। अच्छे काम करोगे, सत्कर्म करोगे, जैसे भगवान के सामने अभी आपने दीपक प्रज्वलित किया, ये दीपक प्रज्वलन से मुझे एकाएक बात याद आ गई कि भैया जितने लोग दीपक प्रज्वलित करते हैं, विशेष करके या सुबह वाली माताएं बैठी, वो हमारे मंदिरों के चौखट से दूर दीपक प्रज्वलित करें। उससे हमारे मंदिरों की चौखटें जल करके धीरे धीरे राख हो गई, काली हो गई, बेचारी गोरी से काली हो गई। वो भैरव मंदिर की यहाँ का तो दीपक, वो दरवाजा जल गया दीपक लगा लगा करके। तो ऐसा दीपक मत लगाओ, जैसा का जैसा भगवान के सामने चढ़ाओगे वैसा का वैसा भगवान देंगे। यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखस्य। व्यक्ति अपने घर में खुद जो लोटे से पानी पीता है वो अलग होता है, और भगवान के मंदिर में जो लोटा दान करता है वो अलग होता है। तो भगवान भी बड़े चतुर हैं, वही लोटा देंगे जो भगवान के मंदिर में दिया है। जब वहां जाओगे ना ऊपर शिवलोक में, तो भगवान कहते बेटा वही लोटा जो आया अभी सावन सोमवार पे, ये लोटा संभाल के रखो, यही लोटा इन भाइयों को देना है। तो जो हम करते हैं वैसा का वैसा ही हमको फल मिलता है। तो मेरा आप लोगों से ये आग्रह है कि जो सुबह सुबह माताएं आती हैं वो भगवान के सामने दीप प्रज्वलन करो, अच्छी बात है, पर ऐसा नहीं करो जिससे आश्रम की संपदा का नुकसान हो, आश्रम का नुकसान हो। सुबह सुबह मैंने देखा लोग, भक्त लोग, बोलना नहीं चाहिए पर व्यवस्था की दृष्टि से ही बोल रहा हूं मैं, कि वह भगवान के ठीक सामने बैठ जाते हैं, पीछे लोग दर्शन करने वाले बेचारे परेशान होते। अरे थोड़ा सा एक तरफ होके बैठो, दर्शन करो, पर थोड़ा सा ऐसे होके बैठो कि पीछे के लोग कभी भी हमारे कारण दूसरा धर्म में वंचित नहीं रहना चाहिए। धर्म में सब आगे बढ़े ये भावना होनी चाहिए, सभी लोग लाभान्वित हो ये भावना होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बस हम बैठ गए। वो एक बार मैं 2-3 बार सुबह सुबह मैं मंगला में आया, फिर मैंने मंगला में आना ही बंद कर दिया। सुबह दर्शन ही नहीं हो पाते, भगवान के सामने वो खड़े हो जाते हैं। तब फिर अपने पूरे पाठ पूजा अभिषेक करने के बाद फिर पहले मैं मंगला में रोज आता था, और वो सुबह सुबह वो बड़ी समस्या होती थी। तो फिर मैं अभी भी मैं दर्शन बाहर से कर लेता हूँ, कोशिश नहीं करता हूँ अंदर जाऊँ। तो भगवान का, देवता का बार बार स्पर्श नहीं करना चाहिए, एक बार स्पर्श किया ठीक है, क्योंकि देव प्रतिमाओं में दिव्यता है और मनुष्य दिव्य नहीं होता, मनुष्य अदिव्य होता है। कब आपको पाप छुएगा पता नहीं है। इसलिए जब आप पाठ पूजा करने बैठो तो ये जल इसीलिए ला जाता है पंचपाद कि थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते हो, पता नहीं चलता कब नाक में हाथ चला गया, कब कान में हाथ चला गया, कब मुंह में हाथ चला गया। और आसपास भी कभी कोई ऐसा कर रहा तो उसको रोको, उसको समझा कि नहीं ये अच्छी चीज है नहीं। भाभी ये सुबह बच्चों को 1 घंटे लेके बैठा कर, इनको संस्कार दो। बच्चे ना छोटे, गांव के बच्चे हैं, और संस्कार देने से ही ये धीरे 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 आगे बढ़े। जो मैंने प्रवचन शुरू किया था वो श्लोक ये था कि धर्म के रहित मनुष्य पशु है, और धर्म से युक्त मनुष्य ही वास्तविक में नर कहा जाता है। एक दिन मैंने आपको प्रवचन में बताया था कि जो अपने मन के अनुसार जीवन जीता है वो वानर कहा जाता है, और जो वेद के अनुसार अपना जीवन जीता है वह नर कहा जाता है। हमारे जीवन में धर्म ऐसा साधन है जिससे हम अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं, धर्म ही वो साधन है जिससे हम कामनाओं को पूरा कर सकते हैं, और धर्म ही वह साधन है जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चारों पुरुषार्थ में धर्म ऐसा पुरुषार्थ है जिसमें ये 3 पुरुषार्थ निहित है।
इन तीनों पुरुषार्थों को करने के लिए सबसे पहले आपको जिस पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ेगी वह है धर्म। और धर्म कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। धर्म जो है वह आचरण का विषय है। धर्म केवल सुनने की बात नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। धर्म ने कहा, धर्म क्या है कि श्रावण का महीना आ रहा है, आप सुबह उठ रहे हो, ये धर्म है। भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो, ये धर्म है। यहां बैठ करके आप भगवान की अर्चना कर रहे हो, यह धर्म है। भगवान का नाम स्मरण कर रहे हो, भगवान का नाम सुमिरन कर रहे हो, ये धर्म है। आप सुबह आकर के यहाँ रुद्राभिषेक में बैठ रहे हो, ये धर्म है। आपकी इच्छा हुई कि भाई श्रावण का महीना है, चलो अपन ब्राह्मणों को भोजन करवा दें, तो आपने ब्रह्मभोज करवा लिया। कब है आपका ब्रह्मभोज? अरे कब है? अरे जग गई है, सो रही? खतरा कब है? 17 को खतरा। तो जैसे इन लोगों ने किया कि भाई 17 तारीख को हम ब्रह्मभोज कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, तो ये धर्म है। हमारे मन में कोई अच्छा कार्य करने की प्रेरणा जगी, वह धर्म है। और बुरा काम करने की प्रेरणा जगी, वह अधर्म है। धर्म आचरण का विषय। और धर्म में मनुष्य को प्रयास करना पड़ता है, इसीलिए उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पहाड़ पे 10 किलोमीटर आपको पत्थर लेके चढ़ना पड़े तो बड़ा परिश्रम होता है। और वो पहाड़ से 10 किलोमीटर चढ़ने के बाद में कोई पत्थर को लुढ़का दे तो उसको लुढ़कने में कोई प्रयत्न नहीं करना, नीचे तो अपने आप ही आ जाएगा। ऊपर चढ़ने में प्रयास है, अपने को ऊपर चढ़ने में प्रयास करना पड़ेगा। कुछ नहीं करोगे तो नीचे अपने आप ही आ जाओगे। कुछ भी मत करो, पड़े रहो, सब अच्छे काम छोड़ दो, तो अपने आप ही अधर्म हो जाएगा। धर्म करने में हमको प्रयास करना पड़ता है, प्रयत्न करना। और धर्मयुक्त जीवन ही वास्तविकता में मनुष्यता कहलाती है। और धर्महीन जीवन पशु का जीवन होता है, जिसके जीवन में धर्म नहीं है, धर्मवत आचरण नहीं है। इसलिए माताओं को मेरा यह आग्रह है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छी बातें सिखाएं। जैसे अभी बच्चे, अभी श्रावण का महीना है तो उनको रोज भगवान के शिव मंदिर में पहुंचा करके जल चढ़ाओ। अब सुबह सुबह बच्चों को जल्दी जाना रहता है तो कोई बात नहीं, एक परात में अपने घर में शिव जी होंगे, उनको रख दो, बच्चे को एक लोटा हाथ में जल दे दो, लो बेटा चढ़ा दो, तो वो सीखेगा, उसके अंदर संस्कार पड़ेंगे। और अगर आप उसको हमेशा धर्म से जोड़ते रहे, अच्छे संस्कारों से जोड़ते रहे, तो वो बच्चा बड़ा होकर के भी धर्ममय जीवन जिएगा। क्योंकि आपको अपने पीछे की भी तो तैयारी करनी है। आप अगर मुक्त नहीं हो पाए, कहीं लटके पड़े रहे, तो बिना जलदान की तृप्ति कैसे मिलेगी? उसके लिए उसको अच्छे संस्कार की आवश्यकता है, और वो आपके स्वयं के देने से होगा। बच्चा स्कूल में शिक्षित हो सकता है, संस्कारित नहीं हो सकता, और आज के समय में तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आपको अपने घर में ही उसको संस्कार देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उसका व्यवहार अच्छा हो, उसका विकास हो, अच्छे विचारों का विकास हो, इस पे हमें प्रयास करना चाहिए। और जिसका जीवन धर्ममय होता है, आचरण अच्छे होते हैं, उसके हृदय में परमात्मा निवास करता है। और धर्म से अंतःकरण शुद्ध ही होगा। जैसे पोछा लगाने से जमीन अच्छी होती है, स्वच्छ होती है, वैसे ही शुद्ध आचरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और शुद्धांतःकरण में भगवान आएंगे तो नारायण आएंगे तो अकेले थोड़ी आएंगे, सपत्नीक आएंगे, लक्ष्मी इनके चरणों में ही है। तो आपको अपने धन के लिए, उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। भगवान के चरणों का आश्रय लिया और धर्म में जीवन जिया, तो वही आपके यह लोक और परलोक को सुखी बनाएगा।